नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि बारिश का पानी या फिर शमशान का पानी हम किस अवस्था में रखते हैं, कि ये क्या उपाय है लाल किताब का, ये हमें क्यों करना चाहिए और किस वजह से ये उपाय किया जाता है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, लाल किताब के अनुसार जब भी कुंडली में चंद्रमा खराब हो, यानी कि चंद्रमा खाना नंबर 8 का हो, चंद्रमा खाना नंबर 12 का हो, तब हमें बारिश का पानी या फिर चांदी धारण करने के लिए या फिर जो है शमशान का पानी रखने के लिए कहा जाता है। और ख़ासकर जब कि चंद्रमा खाना नंबर 8 में हो। अब चंद्रमा जिसका खाना नंबर 8 में होता है, उसकी सबसे पहले निशानियां समझ लीजिए। निशानियां क्या होती हैं? जिसके भी चंद्रमा खाना नंबर 8 में होगा, उसकी माता बीमार होगी, या तो माता बीमार होगी या तो उसकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। यानी कि जिसके चंद्रमा खाना नंबर 8 में है, उसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर एजुकेशन में ना प्रॉब्लम आए तो उसकी माता के स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर माता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, माता के लिए बहुत ज़्यादा चिंताएं करते हैं, तो माता का स्वास्थ्य भी खराब होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो है मानसिक संतुलन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा होता है। यानी कि इनको वहम होते हैं, चिड़चिड़ापन होते हैं, अचानक मन में कुछ ना कुछ इनके चलता ही रहता है। और इनको ऐसी आदतें होती हैं कि बार बार वो चीज़ें चेक करना। यानी कि अगर पैसे गिन रहे हैं तो बार बार पैसे ही गिनते रहेंगे। अगर घर में कोई चीज़ रख दी, अगर अलमारी में इन्होंने कोई चीज़ संभाल के रखी, तो हो सकता है बार बार खोल खोल के वो देखते हैं कि अच्छा वहीं रखी है कि नहीं, अच्छा मैंने ये 10 चीज़ें रखी थी, क्या 10 की हैं कि नहीं, 10 पूरी। तो इस तरह के वहम, इस तरह के मन में शंकाएं, एक अनजाना डर, अनजाना भय इनके दिमाग में बना रहता है। कारण क्या होता है? खाना नंबर 8 जहाँ पर शनि और मंगल का प्रभाव होता है, तो खाना नंबर 8 अगर हम शमशान भूमि कहें तो यह शमशान भूमि है। और यहाँ पर शमशान भूमि में ऐसे सौम्य ग्रह का आ जाना, यानी कि चंद्रमा का आ जाना, आपके मानसिक संतुलन को कहीं ना कहीं डामाडोल करता है। और ये जो मानसिक स्थिति है, इसी को सही करने के लिए यहाँ पे लाल किताब में ये उपाय दिया गया है कि आपको शमशान का पानी लाके घर में उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के स्थापित करना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये समझिए। देखिए, चंद्रमा जो है पानी को डिनोट करता है, और पानी कहाँ का? शमशान का। क्योंकि चंद्रमा जो है शमशान में बैठा हुआ है, तो वहाँ का पानी आप लेकर आएंगे और उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा, जैसा कि आप इतनी वीडियो से मेरे समझ ही चुके होंगे, एक स्क्वायर पीस ऑफ स्क्वायर सिल्वर जो होता है वो डिनोट करता है मंगल नेक को। और यहाँ पे हमने चांदी, यानी कि चंद्रमा, जो कि आपकी माता भी है, आपका मन भी है और आपका ओवरऑल मेंटल स्टेटस है, इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे हमने मंगल नेक की मदद ली। और ये मंगल नेक की मदद ही आपके चंद्रमा, जो कि खाना नंबर 8 शमशान भूमि, एक ऐसी जगह में बैठा हुआ है जहाँ पर आपको मानसिक परेशानियाँ, मानसिक उलझन, एक नेगेटिव विचारों भरा एक माहौल आपके दिमाग पे हावी रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ख्यालात के कई बार हो जाते हैं। मगर इसके विपरीत ये भी कहा गया है कि अगर चंद्रमा शुभ हो तो ये लंबी उम्र देने वाला है, आपकी किस्मत जगाने वाला है, परिवार के लोगों को लंबी उम्र बख्शता है। क्योंकि अगर बृहस्पति की अगर इसे सपोर्ट मिल जाए, सूर्य की सपोर्ट मिल जाए खाना नंबर 2 से, तब इस केस में आपका चंद्र खाना नंबर 8 भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया और किस्मत जगाने वाला हो जाता है। अब इतना किस्मत जगाने वाला ग्रह भी खराब हो सकता है, और वो ख़राब अवस्था में ही आपको उपाय करना है। अब उपाय के लिए यहाँ पे शमशान का पानी लेकर आना है। शमशान का पानी लेकर आइए, किसी बोतल में लेकर आइए, किसी कांच के बर्तन में लेकर आइए, किसी कांच के जार में लेकर आइए। इसमें से किसी भी तरीके से आप ला सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट हो इस तरह का जार लीजिए, या प्लास्टिक की बोतल, जो वाटर बोतल होती हैं, इसके अंदर भी आप ले सकते हैं। पानी भरिए। शमशान के बाहर नलके लगे होते हैं, पानी की टैंकी लगी होती है, नल या कुछ भी जो पानी का स्रोत होता है, वहाँ से पानी लेकर आइए। चांदी के 4 टुकड़े आपको बराबर वजन के उसमें डालने हैं, चौकोर टुकड़े। साइज़ कुछ भी हो सकता है, साइज़ की आप उसमें चिंता मत करिए। अगर साइज़ लेना भी है तो इसमें 4 ग्राम का 2 बाई 2 का टुकड़ा आप डाल सकते हैं, क्योंकि बोतल का मुंह देखकर ही आपको साइज़ देखना पड़ेगा। बाकी 4 ग्राम का टुकड़ा, अगर एक टुकड़ा भी डालते हैं तब भी आपका चलेगा, नहीं तो 4 छोटे छोटे टुकड़े 1-1 ग्राम के भी आप डाल सकते हैं। अब ये टुकड़े डाल के आपने बोतल अपने घर में कहीं ऊंचे स्थान पे अपने कमरे में इसको स्थापित कर देना। अब इसका कारण और इससे फ़ायदा क्या होगा, ये समझिए। चंद्रमा को आपने मंगल की मदद दे दी, ये आपके परिवार में हो रहे ग्रह कलेश, आपके परिवार में आपकी संतान, आपके घर के संबंधी, इन पे कहीं पर
अगर आपके चंद्रमा मंदे के कारण बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं तो इस पर यह काबू करेगा। आपके चंद्रमा को शक्ति एक मंगल नेक की मिली, जिसके कारण आपका चंद्रमा यहाँ पे सपोर्ट देना शुरू कर देता है। तो चंद्र को हम इन तरीक़ों से यहाँ पे सही करते हैं। अब चंद्र की कुछ निशानियाँ हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपको वहम, डर, चिंताएं, मानसिक प्रताड़नाएँ, किस तरह से वो इंसान अपने आप को मानसिक ही उलझा रहता है, एक डिप्रेशन या डिप्रेसिव थॉट्स, बहुत ही जल्दी किसी की बातों को अपने दिल पे ले लेना। और इसके साथ साथ अगर हम बीमारी की बात करें तो ये छाती की बीमारी देता है, जैसे कि बहुत जल्दी नज़ला, जुकाम, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर अगर हम बात करें तो ये अंडकोश यानी कि हाइड्रोसील की भी कई बार प्रॉब्लम देता है, उसमें जल भर जाना। बच्चे को अगर हम बात करें 12 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा पानी से खतरा रहता है, या फिर ऐसे लोग पानी से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, पानी से इनको डर लगता है। चलिए अब बात करते हैं बारिश के पानी की। बारिश का पानी हमें किस केस में रखना है? जब चंद्रमा खाना नंबर 12 में हो तब इस केस में बारिश का पानी रखने की बात कही जाती है। और इसके साथ साथ आप नीम के पत्तों का पानी भी रख सकते हैं अगर बारिश का पानी नहीं मिल रहा है तो। ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पानी लेकर आइए, कोई भी नॉर्मल पानी, नलके का पानी लीजिए, उसके अंदर नीम के पत्ते तोड़ के लाइए और उसके अंदर डालकर और ढक्कन लगा के इस जार को अपने कमरे में कहीं भी ऊंचे स्थान पर रख दीजिए। अब चंद्रमा 12 का भी यही हालात करता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा 12 का आपकी मानसिक स्थिति को डोलता रहता है। आपकी मानसिक स्थिति हमेशा मुरझाई सी रहती है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। आपके दिमाग में हमेशा ही ख्यालात चलते रहते हैं, आपका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं होता है। इसको स्थिर करने के लिए मंगल नेक यानी कि नीम के पत्तों का हमने सपोर्ट लिया। नीम के पत्तों का सपोर्ट लेके यहाँ पे हमने ये उपाय किया। इसके साथ साथ बारिश का पानी भी हम यहाँ पे रखते हैं। बारिश का पानी रखने से चंद्रमा को सपोर्ट मिलती है। चंद्रमा खाना नंबर 12 का एक लक्षण बहुत ही कॉमन होता है, हर खुशी के बाद गम। आपके परिवार में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। आपके कोई खुशी के मौके होते हैं, उनके बाद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। आपके घर में, परिवार में कहीं मृत्यु हो जाए, किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, कोई आपके परिवार में कोई पैसों का कोई खराबी आ जाए, पैसों की प्रॉब्लम आ जाए, कोई वित्तीय जो सहायता आपको ना मिले, आपके करियर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपने कहीं बर्थडे सेलिब्रेट किया, आपने कोई पार्टी सेलिब्रेट की, उसके बाद अगले दिन से कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये मुख्य लक्षण होते हैं चंद्रमा खाना नंबर 12 के और अशुभ चंद्रमा के। अशुभ चंद्रमा तब होगा जब यहाँ पे राहु का प्रभाव होगा या फिर बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब होगा। अब चंद्रमा को सपोर्ट देने के लिए सिंपल सा एक तो पानी का उपाय है। इसके साथ साथ जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि आप मोती धारण कर सकते हैं। और मोती कौन सा? जिसमें बृहस्पति का रंग हो, यानी कि सुनहरा रंग, गोल्डन मोती आप धारण करिए और सोने में धारण करिए। अगर गोल्डन मोती नहीं मिलता है तो वाइट मोती को ही आप सोने में धारण कर लीजिए। और खाना नंबर 8 वालों के लिए तो खासकर आपको ये हिदायत दी जाती है कि आपको गोल्डन मोती या फिर वाइट मोती को आप सोने में ही धारण करिए, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा को जो सपोर्ट देंगे हम बृहस्पति की देंगे। और सुनहरा रंग जो है बृहस्पति का है और मोती जो है वो चंद्रमा का होता है। यानी कि चंद्र का मोती और बृहस्पति का सुनहरा रंग, ये मिलकर आपके चंद्रमा को शक्ति देता है। तो ये छोटे छोटे उपायों के पीछे काफ़ी लॉजिक होता है और काफ़ी अर्थ छुपे हुए हैं। तो यही उपाय आपको मैं समझाता हूँ और यही उपाय आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।